ठीक है। हाँ, बताइए। अच्छा, किसी ने नाम सुना है क्या पॉइंटर का? किसी ने सुना हो कभी कि पॉइंटर क्या होता है? पॉइंट का नाम सुना है आप लोगों ने? हेलो। किसी ने पॉइंट का नाम सुना है? यस सर। ठीक है। तो ये पॉइंटर है, ठीक है। पॉइंट का अलग मतलब होता है, पॉइंटर का अलग मतलब होता है, ठीक है। अगर हम पॉइंटर को देखें तो पॉइंटर एक प्रकार का होता है, ये एक वेरिएबल होता है, ठीक है, जो क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि pointers is a variable that store memory address of another variable। छोड़ जाने दो इसको, मेमोरी एड्रेस, ठीक है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर मेमोरी एड्रेस, इतना समझते हैं, ठीक है। ये कैसे स्टोर करता है? जैसे हमने एक बताया था कि एस्ट्रिस जब लिखते हैं, इसका सिंबल मैंने बताया था हम ना। ये होता है एड्रेस का, किसी भी वैल्यू के एड्रेस का। जब मेमोरी में वैल्यू को स्टोर कराते हैं ना, तो ये एड्रेस डिफाइन करता है जो एस्ट्रिस होता है। और पॉइंटर वो होता है, पॉइंटर कि जैसे ये हो गया, उसके बाद पी टी आर लिख दिए। ये जो होता है ना, ये पॉइंटर को डेनोट करता है, जिसमें क्या होती है, ये एड्रेस की वैल्यू पॉइंटर में स्टोर होती है। समझ में आया क्या होता है? जैसे कि हमने एक वैल्यू दे दी ए, ठीक है। ए का जो एड्रेस है, ये वाला, वो किस में स्टोर होता है? पॉइंटर में। ए की वैल्यू नहीं स्टोर होती है, बस ए का एड्रेस स्टोर होता है पॉइंटर में, ठीक है। ये पॉइंटर है, फिर उसके बाद आएगा एड्रेस, फिर उसके बाद आएगी वैल्यू, ठीक है। अब जैसे हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में कि जो वेरिएबल होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? कोई बता सकता है क्या इसमें? ये जो पॉइंटर तो आप लोगों ने देख लिया, वेरिएबल जो वर्ड आया है इसमें, वेरिएबल का मतलब क्या है? बताओ भाई जल्दी। लौकुश, लौकुश तो रख के चला गया। नितेश, नितेश, आदित्य, कोमल, बताओ भाई, वेरिएबल क्या होता है? हाँ हाँ झूठ है। हेलो। मीटर दस के मीटर दे रहा है दूध। कोमल, पता है क्या वेरिएबल क्या होता है? सर ये एक प्रकार का डाटा टाइप होता है। वेरिएबल, वेरिएबल एक डेटा टाइप होता है। ये डाटा को स्टोर करता है। नहीं, वो डाटा को स्टोर करता है। ठीक है। देखो, जो वेरिएबल होता है ना, एक बार फिर से बता दे रहे। वेरिएबल जो होता है ना, इज वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर वैल्यू, ठीक है। ये एक प्रकार का कंटेनर होता है। जैसे वेरिएबल हम बनाते हैं कि हम लिखते हैं ना ऐसे कि इंट इंट ए इक्वल टू 10, ये लिखते हैं हम लोग ना। तो इसमें ए जो है ये एक प्रकार का वेरिएबल है, और 10 उसमें स्टोर की गई वैल्यू है। और जो उसके अंदर थोड़ा सा आते हैं जब, तो हमारा आता है कि ये जो वैल्यू है ना, वैल्यू के सामने जब हम एस्ट्रिस का यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया, वैल्यू का एड्रेस। ये वैल्यू क्या है? 10 है। इसका एड्रेस क्या है मेमोरी में? एस्ट्रिस है, ठीक है। और उसके बाद पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर जो होता है, ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस को स्टोर करता है पॉइंटर,
ठीक है। और पॉइंटर को ऐसे डिनोट करते हैं कि सपोज दैट इसको मान लीजिए अगर पॉइंटर में लिखना हो तो हम लिखेंगे कि इंट इंट ptr इक्वल टू एस्ट्रिस, यहाँ पे लिखेंगे एस्ट्रिस ए, ठीक है, ये लिखेंगे। समझ में आया? ये होता है, ये होती है वैल्यू, ये होता है उसका एड्रेस, ये होता है पॉइंटर जिसमें एड्रेस की वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है। हम एक कोड के माध्यम से समझेंगे। एक छोटा सा अगर कोड हम लिखते हैं तो यहाँ पर अगर इसको एक्सप्लेन कर दें तो हम इसको समझ में आएगा नहीं आप लोगों को, तो हम एक छोटा सा ऐसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये ए जो है, जो ए है वो क्या कर रहा है, ए जो है स्टोर ऑफ वैल्यू 10, ठीक है। और जो एस्ट्रिस है और उसके बाद ए है, ये क्या कर रहा है, गिव्स द एड्रेस ऑफ ए। जो एस्ट्रिस है ये एड्रेस दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कॉमा करके ये पीटीआर को देखें तो ये क्या कर रहा है, स्टोर द एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। ये ए के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। अगर हम थोड़े से प्रोग्राम लिखें इसका, तो हम प्रोग्राम के माध्यम से इसको देखेंगे कि जैसे हम इसको एस्ट्रिस से लिखिए, हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच, उसके बाद नीचे आते हैं इंट मेन, ठीक है। इंट मेन ब्रैकेट में बाहर आकर ये दिए। अच्छा ये हमको बता दो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, यहाँ तक? उसके बाद हम आगे प्रोग्राम लिखते हैं। बताओ भाई, बताओ कुछ समझ में आ रहा है कि बस हम लिखते हुए चले जा रहे हैं? यहाँ तक जो चीजें समझ में ना आई है वो एक बार पूछो हमसे। हेलो, कोमल, लवकुश, नितेश, हेलो नितेश, हेलो। आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर, जा रही है, आ रही है। हाँ तो ये इसमें से कोई कुछ पूछना है क्या? समझ में ये आ रहा है थोड़ा कि नहीं आ रहा हल्का है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा का थोड़ा रिपीट कर दिए एक बार और। है? एक बार फिर से। वेरिएबल से। वेरिएबल से? अच्छा वेरिएबल आप पढ़े हो कि नहीं? हम्म। हेलो। हाँ सर, पढ़े थे। हाँ बोलो भाई, बोलते रहो, अगर पूछ दिए तो उसको उसका जवाब देते रहो जो जो पूछेंगे। तो वेरिएबल क्या पढ़े थे, वेरिएबल होता क्या है? एक डिब्बा कंटेनर टाइप में होता है, उसमें डाटा को स्टोर। स्टोर करते हैं। तो ये हाँ जो सर। ए है, ये उस डिब्बे का नाम हो गया, और ये जो हाँ 10 है उस डिब्बे की वैल्यू हो गई, और जो ये एस्ट्रिस है, एस्ट्रिस हो गया, ये जो वैल्यू है इसका एड्रेस हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग का यस। पार्सल आता है ना, पार्सल हम लोग क्या करते हैं कि एक एड्रेस देते हैं तो वहाँ देता है, ठीक है। और वो क्या करता है, एक लिफाफे में बंद होता है ना। तो ये लिफाफे को मान लो क्या है, ये ए है, ये और ये वैल्यू को मान लो जो हम लेटर लिखे हुए हैं वो है, या फिर है जो सर। चीजें हैं, और वो एड्रेस जो है ये घर का एड्रेस है, ठीक है। यस तो सर। हाँ, और ये जो इंड ये पीटीआर है, ये इसका सिंबल लगा हुआ है, ये क्या है कि जो हमारा एड्रेस है ना उसको स्टोर करता है। ये जो पीटीआर है वो पूरा का पूरा हमारा क्या है, एक वैसे समझो कि जैसे होता है ना कि जैसे हमारा वो डाक से हमारा पोस्ट ऑफिस से हमारा कुछ कोई चीजें आ गई, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन लेकर आते हैं वो क्या करते हैं कि पूरा
एक डेटा लिखते हैं ना, यस कोई सर। एड्रेस भी लिखते हैं, वो सारी चीजें एक रजिस्टर में लिखते हैं। तो रजिस्टर को मान लो पीटीआर है ना, जो पूरे चीज को नोट करते हैं। ठीक है, ये इसीलिए सबसे पहले पीटीआर आएगा, पॉइंटर, फिर एड्रेस, फिर वैल्यू। ठीक है, यहाँ सब समझ में आया, इसीलिए यस ये सर। एक्सप्लेन कर दिए। अब हम आते हैं एक कोड पे। एक कोड लिख कर देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू है कैसे हमारा वो वैल्यू प्रिंट होता है। ठीक है, तो हम ठीक है इंट सर। लिखेंगे, इंट ए इक्वल टू 10 हो गया। 10 या 5 मान लो, कुछ भी मान लो, उससे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम नीचे आते हैं, इंट, हम यहाँ पे लिखे थे ना, इंट पीटीआर, हम वैसे ही लिखेंगे एस पीटीआर। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एस्ट्रिस करके, ओ सॉरी, पीटीआर इज इक्वल टू एस्ट्रिस करके ए लिख देंगे। ठीक, फिर कॉमा नीचे आ जाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट एफ, उसके बाद उसके अंदर लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंट डी। ठीक है, और बैक स्लैश एन कर देते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू हमको देनी है। बैक स्लैश एन कर दो, यहाँ पे बाहर आते हैं ये। ठीक है, ए देते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे दे दी है। ठीक है, तो हम आज नीचे आते हैं, प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट एफ, उसके बाद ब्रैकेट, सॉरी, ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एड्रेस ऑफ अ परसेंट पी, यानी पॉइंटर का, जो पॉइंटर का एड्रेस है ना, उसको परसेंट पी लिखते हैं। ठीक है, बैक स्लैश एन करते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं कॉमा देकर, और ये एस्ट्रिस्क जो करते हैं, एस्ट्रिस्क लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे। ठीक है, कॉमा नीचे, और प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट एफ ब्रैकेट में, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम वैल्यू वैल्यू ऑफ स्टोर्ड इन पीटीआर, जो हमारा पीटीआर में वैल्यू स्टोर हुई है उसको हम प्रिंट कराएंगे। ठीक है, क्या करते हैं, परसेंट पी करते हैं, परसेंट पी बैक स्लैश एन, बाहर आकर कॉमा पीटीआर। ठीक है, हम इतना ही प्रिंट कराते हैं। हमने क्या दिया, यहाँ पर हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो ए स्टोर है, पहले वैल्यू प्रिंट हो जाए। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रिस ए है, वो एस्ट्रिस ए यानी एड्रेस प्रिंट हो जाए। उसके बाद हमारा है पीटीआर स्टोर एड्रेस है, जो पीटीआर में जो पॉइंटर में वैल्यू स्टोर हो, एड्रेस, वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे आते हैं, हम लिखते हैं रिटर्न 0। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, एक बार जरा इसको रन करा कर देख ले चल रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, चल रहा है। अच्छा, एक बार बता दीजिए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, उसके बाद हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे कैसे हुआ, किसी को। इसमें से किसी को प्रॉब्लम कोई। तो इसमें परसेंट पी क्यों यूज किया है? ये परसेंट पी, हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा। हम्म, पॉइंटर। उसी के लिए हम पॉइंटर पी, परसेंट पी यूज किए हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, और जब हम रन कराते हैं इसको, तो हमारा क्या निकल कर आता है, ये वैल्यू ए एड्रेस हो गया, फिर पॉइंटर की वैल्यू ये प्रिंट होकर आ गई, जो पॉइंटर में वैल्यू स्टोर है वो। ठीक है, इतना समझ में आया, जब भी ये लगा रहेगा ऐसा सिंबल, और कोई वैल्यू लिखी रहेगी, तो इतना समझ लेना कि वो पॉइंटर है। एस्ट्रिस लिखा रहेगा, तो वो समझ लेना वो क्या है, वो एड्रेस है। ठीक है।
समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? हेलो, और लोगों को भाई समझ में आ रहा है कि बस ऊपर ऊपर जा रहा है? आज क्या है, आज मन नहीं है पढ़ने का या फिर कुछ और है? एनीवन? सर अभी याद आया क्लास की। क्या? सर भूल गया था क्लास लेनी। अभी अभी आया हूँ। हाँ, तो ऐसा स्टेशन ही पे हूँ मैटर तो। हो जाएगा भाई। नहीं सर, हम्म, स्टेशन पे ट्रेन में याद नहीं था। अच्छा, चलो कोई बात हाँ। नहीं। हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं और वैसे ही एक और छोटा सा क्या हम प्रिंट कराएं इसमें अब? इसमें हम क्या प्रिंट कराएं? अगर पॉइंटर दिया हुआ है, ठीक है, अगर मान लो पॉइंटर की वैल्यू यहाँ पर हमने दे दी, ए है, सपोज दैट पॉइंटर की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है, और 10 हो गई, अब पॉइंटर में ही वैल्यू कुछ, हाँ ठीक है। इसमें अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पर आते हैं हम कि हम चेंजिंग वैल्यू यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या हम करेंगे, हम सपोज पहले करेंगे कि इंट ए इक्वल टू, हम कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं सपोज दैट, और हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे कि जो इंट ए की वैल्यू है जो 50 है, उसमें हम क्या करें, हम 20 ऐड कर दें, ठीक है, ये हो जाए। हम यहाँ पे लिखेंगे ठीक है, ये कराएंगे। उसके बाद आते हैं नीचे, अब हम कोड लिखते हैं, इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या लिखा था पिछले कोड में, वही वही लिखते हैं, इंट ए इक्वल टू, हम क्या करते हैं 50, ठीक है, और इंट एस्ट्रिस पॉइंटर ptr, ठीक है, और इक्वल टू, यहाँ पर एस्ट्रिस ए लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद नीचे आते हैं, ptr लिखते हैं, इक्वल टू, हमको क्या चेंज करना है, 20, उसके स्थान पर हमको क्या करना है, 20, 20 करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट टैप कर देंगे, ठीक है। प्रिंट टैप क्या है, उसमें आ जाएगा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परसेंट डी कर देंगे तो हमारी ये ए की वैल्यू जो चेंज होगी, परसेंट डी, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ये हो जाएगा, ये बाहर, ये क्योंकि यहाँ से मान लो कि इंट ए है, तो इंट ए की वैल्यू हमने 50 दिया, फिर उसके बाद इंट पॉइंटर एड्रेस ए, ठीक है, और एड्रेस बी दे दिया, एड्रेस पॉइंटर का, और 20 कर दिया, और ये वैल्यू दे दी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? हेलो, एनीवन? यस सर। देखो हम लोगों ने क्या किया कि इतना तो जानते ही हम लोग क्या करना होता है, इंट एज को 50 भी, इतना ये भी जानते हैं हम। मैटर फंस रहा है यहाँ पर, ये भी हम जानते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, मैटर बस फंस रहा है दो लाइन में, दो लाइन में जो मैटर फंस रहा है ना, उसको हम समझेंगे। इंटीजर जो है हमने पीछे समझा कि इंट वैल्यू का यूज करते हैं हम, जो नंबर के लेंगे उसका, पॉइंटर का यूज करेंगे जिसमें एड्रेस स्टोर होता है, ये ए की वैल्यू का एड्रेस स्टोर हो। अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर पीटीआर की वैल्यू हम क्या किए, यहाँ पे चेंज कर दिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आया, पीटीआर की वैल्यू चेंज हो गई, पीटीआर की वैल्यू क्या आ गई, 20। अब उसके बाद हम 20 को क्या करेंगे, अब प्रिंट करा देंगे।
जैसे ही परसेंट डी करेंगे तो ए की वैल्यू को ले लेगा ए, और ए की वैल्यू हमारी प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद आता है हमारा रिटर्न 0। ठीक है। एक बार रन कराते हैं इसको, देखिए रन होता है कि नहीं। हाँ ठीक है, फाइनली रन हुआ ना। सबसे पहले हम लोग ने क्या लिया था यहाँ पे, देख रहे हैं आप, ए की वैल्यू को 50 लिया था, फिर बाद में हम ए की वैल्यू को चेंज करके 20 कर दिए। समझ रहे हैं कि नहीं? प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स। यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये दोनों लाइन में बस दिक्कत आएगी देखने में, करने में, और सारी लाइनें ऑलरेडी क्लियर हैं जहां तक हम समझ पा रहे हैं। सही बोल रहे हैं ना? जी सर। हाँ ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, और ये था, और टॉपिक कौन सा था? बेसिक एड्रेस, इतना ही था, और उसमें कुछ है नहीं, है ना। बेसिक एड्रेस में एड्रेस, इसको वैसे तो अगर देखोगे आप ना, तो ये आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाते हैं, ये सब चीज़ें थ्योरी में पढ़ाई जाती है। अगर आप पढ़ोगे तो कोई वैसे पढ़ाएगा नहीं कि आप देखना, आप लोग कोर्स लिए हो ना, कोर्स में देखना ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे आपको। कौन कौन कोर्स लिया है CS1 वाइट के अलावा? क्या सर? CS1 बाइट के अलावा कौन कौन कोर्स लिए हैं अदर? मैं नहीं लिया हूँ सर। देखना उन लोग का सिलेबस मैंने देखा है, उन लोग का सिलेबस में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें होती हैं लेकिन उसको अलग अलग टॉपिक पर नहीं पढ़ाते हैं, वो एक ही में बता देते हैं लोग, जहाँ तक हमें पता है। अब नए लोग होंगे पढ़ाते होंगे तो उनका नहीं पता होगा, हो सकता है नया पढ़ा है। ठीक है, वैसे पढ़ाते सर फंक्शन तक ही पढ़ा के खत्म करते हैं। बस यही तक। यस सर, मतलब कि मैं क्लास तो कर नहीं, मैं आज ही हॉस्टल आई हूँ, बट मतलब मैंने ज्वाइन किया, फिर उसके बाद मुझे नींद आने लग गई थी, मैं सो गई। हम्म, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में उन्होंने यही कहा कि आज फंक्शन पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद से कल से हम लोग का HTML स्टार्ट हो जाएगा। हम्म, और बस। सर ये एरे वेरे ना डाटा टाइप में ही बता दिए थे वो। हम्म, उसको सेपरेट हाँ करके नहीं मतलब, बता दिया, एक ही में सब मिक्स कर और दिया है ना। बहुत जल्दी सब कुछ खत्म हो गया। हाँ मतलब वही। कोई बात नहीं, वो उसमें ये किए होंगे वो लोग ना, कि उसमें आप लोग का क्या पढ़ाया गया होगा, पहले सी पढ़ाए होंगे, फिर HTML CSS जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मिनिमम टाइम होगी 45 दिन की, इसी वजह से वो लोग क्या किए होंगे कि इतना ही पढ़ा के फिर उसके बाद HTML पे आ गए होंगे, है ना। और आप लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हो, आप यस सिर्फ सिर्फ सर। सी पढ़ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। और वहाँ पर आप आई लोग, नो सर। हाँ, आप लोग वहाँ पे पढ़ रहे हो पूरी चीज़ें ना, इस वजह से अगर आप सी पढ़ोगे तो हो। सर ट्रेनिंग करना जरूरी होता है। ट्रेनिंग करना जरूरी, ट्रेनिंग का मतलब ये होता है ना कि आप कोई सीखना कुछ चीज़, है ना। ट्रेनिंग का मेन मकसद यही होता है, कुछ सीखना। अब आप घर पे रह कर सीख रहे हो या बाहर रह कर सीख रहे हो, जैसे सीख रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सीख रहे हो। मैक्सिमम लोग, जो लोग जाएंगे ना, गए होंगे ट्रेनिंग पे, आने के बाद उनसे 1 महीने बाद मिलना, बस पहले मत कुछ पूछना, 1 महीने बाद मिलना। जितना लेवल आपका रहेगा उतना ही लेवल उनका रहेगा। मतलब देखिए क्या होता है ना, कि जब हम ट्रेनिंग पे उस समय हम लोग का था, तो हम ट्रेनिंग नहीं किए थे, कुछ दिन के लिए गए थे लखनऊ। उसके बाद सारी चीज़ें देखने के बाद हम वापस चले आए घर, और घर से ही अपना जो करना था घर पे ही सीखे, अपने से किए, बस वहाँ सर्टिफिकेट बनवा लिए थे, खत्म बात।
और सर्टिफिकेट का आज तक कहीं काम नहीं आया। ठीक है, सर्टिफिकेट इकट्ठा सर अगर करके नहीं करना चाहे तो? क्या नहीं करना चाहे तो? मत करो, कोई दिक्कत नहीं। बस यही है कि वो लास्ट में जब कॉलेज वाले होते हैं ना, बस पूछते हैं कि क्या ट्रेनिंग आप लोगों ने की थी क्या, उसमें वाइवा में बस जाकर इतना बता दो कि नहीं सर मैंने नहीं की थी, लेकिन मैंने ऐसे नहीं की थी लेकिन मैंने सीखा है कुछ, है ना। ऐसे बता दोगे तो मतलब वो और खुश हो जाएंगे, इतना खुश होंगे ना तो वो उन लोगों से ज्यादा खुश हो जाएंगे। ऐसे तो करने को बोलो, बोलने को तो वो लोग बोल देंगे डायरेक्ट,